नमस्कार मित्रों, आज हम आपको लेखक कैसे बने इसके बारे में बताने वाले हैं। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको लेखक बनने से जुड़ी पूरी प्रक्रिया के बारे में बताने वाले हैं, ताकि आप लेखक के रूप में अपना करियर बना सकें। कई लोगों का सपना होता है कि वो लेखक बने और लोग इसके लिए दिन रात कड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई लोगों को लेखक बनने का तरीका ही पता नहीं होता। इस वजह से वो लेखक नहीं बन पाते। वह अगर आपको लेखक में रुचि है तो आप संभावित तौर पर एक लेखक बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ आवश्यक बातों की जानकारी होनी चाहिए, जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेखक वो व्यक्ति ही बन सकते हैं जिन्हें लिखने में रुचि हो। जैसे कि एक पेंटर की कला उसकी पेंटिंग में होती है, ठीक उसी प्रकार से एक लेखक की कला उसके द्वारा लिखे गए शब्द में होती है। वह लेखक अपनी कलाम के माध्यम से अपने विचारों को लोगों के सामने रखते हैं। लेखक की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो पहले खुद का मनोरंजन करे, उसके बाद दूसरे सभी लोगों का मनोरंजन करते हैं। वो भी अपनी कहानियों व ये सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करते, बल्कि इनकी कलम में और लेखन में इतनी शक्ति होती है कि किसी भी व्यक्ति का पल भर में यह जीवन भी बदल सकते हैं। और इन लेखन के लेख पढ़कर अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि एक लेखक की कलम में कितनी शक्ति होती है। ऐसे में आपको लेखक बनना है तो उसके आगे आपको कड़ी मेहनत भी करनी होगी। नंबर 1, भाषा का ज्ञान। आपको लेखक बनना है तो इसके लिए आपको उस भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए जिसमें आप लेखन करना चाहते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश राइटर बनना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और हिंदी लेखक बनना चाहते हैं तो आपको हिंदी के शब्दों का और मात्राओं का आदि का ज्ञान होना जरूरी है। जब तक आप किसी भी भाषा में पूरी तरह से निपुण नहीं हो जाते हैं, तब तक आप एक बड़े लेखक नहीं बन पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। नंबर 2, खूब पढ़ें। आप लेखक बनते हैं तो आपको लेख लिखने होते हैं, पर आपको किस तरह से लेख लिखने हैं उसकी जानकारी आपको पढ़ने से ही प्राप्त होती है। आप दूसरे महान लेखकों के लेख पढ़ सकते हैं, उससे आपको लिखने का अच्छा अनुभव होता है। इसके साथ ही आप महान लेखकों के लेख पढ़ते हैं तो आपको इसके प्रति जिज्ञासा भी बढ़ती है। इसलिए आपको इतिहास, लेख, कहानियाँ आदि को मन लगाकर पढ़ना चाहिए, ताकि आपको लेखक बनने में मदद मिल सके। प्रतिदिन लिखने का अभ्यास करें। आपको लेखक बनने के लिए प्रतिदिन लिखने का अभ्यास करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि कल लिख लगा, तो कई लोग सोचते हैं कि 2 दिन बाद लिखना शुरू करेगा। तो इस तरह से आप बहाने बनाने वाले व्यक्ति कभी भी लेखक नहीं बन सकते। आपको लेखन बनने के लिए अपने मन में एक आग पैदा करनी होगी। आपको बस लेखक बनना ही है और आपको हर दिन लिखने का अभ्यास करना चाहिए। इससे आपकी हैंडराइटिंग में सुधार होगा और आपके लिखने का तरीका भी इम्प्रूव होगा, और धीरे धीरे आपके लिखने का तरीका बेहतर होता रहेगा। आप एक लेखक के रूप में जाने जाएंगे। उदाहरण के तौर पे आप एक नियम भी बना सकते हैं कि आप प्रतिदिन सुबह नहाने के बाद कम से कम 500 शब्द का एक लेख लिखेंगे, वो भी अपने मन से, और उससे आप एक बेहतरीन तरीके से लिखेंगे जिसको पढ़ने वाले आपके दीवाने हो जाए। आप प्रतिदिन लिखते हैं तो इससे आपको लिखने में तरीके में काफ़ी सुधार होगा। अगर आपका इसका प्रत्यक्ष सुधार देखना चाहे तो अपने 1 महीने पहले लिखे गए लेख को पढ़कर देखें। उसमें आपको कई तरह की कमियां दिखेगी। इससे आप पता कर पाएंगी कि प्रतिदिन लिखने से आप खुद के लेखन में कितना सुधार कर पाए हैं। कल्पना शक्ति को विकसित करें। किसी भी व्यक्ति को लेखक उसकी कल्पना शक्ति ही बढ़ाती है।
और उनका पूरा जीवन और पूरा लेखन एक कल्पना पर ही निर्भर होता है। आपको लेखक बनना है तो इसके लिए आपको अपने मन में कल्पना शक्ति को विकसित करना जरूरी है। वह आप कई बार लेख लिखेंगे तो लेख उस दिशा में नहीं चला जाएगा जहां आप सोच भी नहीं सकते। वह उस स्थिति में आपको कल्पना के आधार पर उस लेख को आगे बढ़ाना होता है। आप कभी भी कोई भी लेख लिखेंगे या वर्णन आदि करेंगे तो उस वक्त सिर्फ कल्पना ही आपकी सहायक होगी और यही आपके किसी भी लेखन को पूरा करेगी। वह अपनी कल्पना शक्ति को विकसित करने का एकमात्र तरीका होता है पढ़ना और समझना, क्योंकि उसमें कई लोगों के विचार समाहित होते हैं और उन्हें पढ़ने से आपके विचार में वृद्धि होती है। इसलिए आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपकी कल्पना शक्ति उतनी ही विकसित होती जाएगी। आप कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए महापुरुषों द्वारा लिखी गई किताबें, कविताएं, कहानियाँ, इतिहास की किताबें आदि पढ़ सकते हैं और उस तरीके से खुद भी लिखने का प्रयास कर सकते हैं। और आप जो पढ़ रहे हैं उसके अर्थ को समझने और लेखक आपको उस किताब के माध्यम से क्या बताना चाहता है और उसके जानने का प्रयत्न करें। अपना गुरु बनाएं। आपको कोई भी कार्य करना है तो उसमें एक सलाहकार अर्थात गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो आपको उस रास्ते में सफलता तक पहुंचाता है। वह आपको लेखक बनना है तो उससे जुड़े माहिर व्यक्तियों को अपना गुरु बनना चाहिए। उनमें से हर छोटी से छोटी चीज़ सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि उनके पास लिखने की एक बेहतर कला है जो आपको भी एक बड़ा लेखक बना सकती है। आप लेखक बनने के लिए उस व्यक्ति के साथ रहे जो एक महान लेखक रह चुका है और लेखन में क्षेत्र में वो माहिर हो चुका आपको सब कुछ सिखा सकता है और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। अगर आप गुरु बनना कर उनके मार्ग पर चलते हैं तो आपको बहुत ही कम समय में आपका लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। हमारे देश में कई महान लेखक हो चुके हैं, उसमें से कुछ लेखक के नाम हम आपको बता रहे हैं। आपको इनमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। नंबर 1 खुशवंत सिंह, नंबर 2 अरुंधति रॉय, नंबर 3 चेतन भगत, नंबर 4 अनीता देसाई आदि। लेखकों के ग्रुप को ज्वाइन करें। अक्सर हर क्षेत्र में लोगों का कोई ना कोई ग्रुप बन चुका है। आपको लेखकों से जुड़े ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है और आप इस तरह के ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपको इससे कुछ नया और कुछ और सीखने को मिलेगा और किसी भी तरह की परेशानियां या समस्या होने पर आप उस ग्रुप में और उस विषय दूसरों से सलाह भी प्राप्त कर पाएंगे। आप लेखकों के ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद खुद के द्वारा लिखे गए लेख और कहानियाँ उसके साथ शेयर कर सकते हैं और इसमें कई कमियां भी है या किस तरह के सुधार किए जा सकते हैं, इन सब के बारे में आप दूसरे लेखकों की सलाह ले सकते हैं और खुद के लेखन को सुधार कर सकते हैं। लेखक बनने के लिए कौन सी किताब पढ़ें? आपको लेखक बनने के लिए कई तरह की किताबें पढ़ने की ज़रूरत होती है, पर मुख्यतः कुछ विषय हम आपको बता रहे हैं। आप इन किताबों को अवश्य पढ़ें। यह आपको लेखक बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान निभाती है। साहित्य, यह कल्पना कर वास्तविकता का एक मेल होता है और आप इसे किताबों को पढ़ते हैं तो यह आपके ध्यान को केंद्रित करने और आपकी मन को लेखक बनने पर मजबूर कर देता है और इसे पढ़कर ही आप रचना कर सकते हैं और अपनी रचना को रचनात्मक बना सकते हैं। मनोविज्ञान, यह विषय आपको व्यक्ति के आहार को समझाने में सहायक होता है और आप लेखक बनकर काल्पनिक कहानी आदि लिखेंगे तो उस वक्त मनोविज्ञान की जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। इससे आप लोगों की सोच के अनुसार रचना कर पाएंगे। इतिहास, एक लेखक को इतिहास की जानकारी होनी बेहद ही आवश्यक है कि प्राचीन काल में क्या क्या घटनाएं हुई थी। इसकी जानकारी आपको इतिहास में ही प्राप्त होती है। इतिहास को पढ़ने से आपको प्राचीन काल की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होगी
और आप उसके समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं इसकी जानकारी मिलेगी। समाजशास्त्र। समाजशास्त्र से आपको समाज और संस्कृति से जुड़ी जानकारी प्राप्त होती है, जो कि लेखक के जीवन में बहुत ही उपयोगी होती है। वह इससे आपका लेखन का तरीका काफ़ी बेहतर होता है। शरीर क्रिया विज्ञान। इससे जुड़ी जानकारी आपके लिए उस वक्त उपयोगी साबित होगी जब आप अपने लेख या कहानी आदि में किसी बीमार या चोटिल व्यक्ति को पत्र बनाते हैं। उस वक्त आपके लिए साइकोलॉजी से जुड़ी जानकारी उपयोगी साबित होगी। लेखक बनने के गुण। एक लेखक बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके द्वारा ही आप एक बेहतरीन लेखक बन सकते हैं। अच्छा लेखक पढ़ने में रुचि रखता है। लेखक नई नई शब्दावली को सीखने का प्रयत्न करता है। हमेशा अपने पास पेन और पेपर लिखना, क्योंकि कभी भी कोई भी आइडिया आए तो उसे आप लिख सकते हैं। अच्छी बातें अधिक सुनना और कम बातें करना। अपने आसपास की सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करना। लगातार सीखते रहना। अपने लिखे लेख पर लोगों की प्रतिक्रिया लेना। अपने अंदर की कमियां ढूंढकर उसे ठीक करना। आपके अंदर यह सभी गुण होने चाहिए। अगर आपको अंदर सभी यह गुण होंगे तो आप आसानी से एक लेखक बन सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।